Okay, good morning, everybody. Let's solve this problem. This problem is D4 and G problem hits different. Okay, so इस प्रॉब्लम में आपको ये कह रहा है कि आपको एक इस तरीके का पिरामिड दिया गया है, ठीक है, 1 2 3 लाइक दैट। आप इसके अरेंजमेंट को मतलब पैटर्न को नोटिस कर सकते हो, ठीक है। मतलब पहले में एक रो है, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, चौथे में चार, पाँचवें में पाँच, ठीक है, ऐसे है। और ऐसे करके हमारे पास 2023 रो है, ठीक है। सो देखो, अगर इसमें आप निकालोगे टोटल नंबर ऑफ रो, तो ये क्या होगा बेसिकली 1 + 2 + 3 + 4 + ... 223, यानी कि n × n + 1 डिवाइड बाई 2, यानी 2 × 23 × 23 4 डिवाइड बाई 2. So overall approximately it is 2 × 10⁻³ and 2 × 10⁻³, so it's like a 4 × 10⁻⁶, ठीक है। So yeah, so you can assume ON. okay, ON solution, right? So इसको इस प्रॉब्लम में करना क्या है, आपको कोई सा भी n दे रखा है, ठीक है, कोई सा भी n दे रखा है, लाइक 14 और एनीथिंग कुड बी पॉसिबल, कोई भी आपको नंबर दे रखा है। और आपको ये करना है कि जैसे मान लो यहाँ पे हमने 9 चूज किया, ठीक है, 9 चूज किया ना, तो मैंने क्या किया, जैसे एक ये पिरामिड आकार का ये पायल मतलब ऐसे स्टैक में है, अगर मैंने 9 को हिट किया ना, तो 9 के हिट करने से इसके ऊपर रखे जितने भी है ना वो सारे गिर जाएंगे। तो 9 को हिट करने से ये दोनों गिरेंगे, जब ये दोनों गिरेंगे तो इससे सटे हुए ये गिरेगा, इससे सटे हुए ये गिरेगा, फिर इससे सटे हुए ये गिरेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें चलती जाएगी। तो आपको क्या बताना है, सम ऑफ ऑल दी नंबर, यानी 1² + 2² + 3² + 5² + 6² + 9², ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें बतानी है। ओके, सो अब देखो इसमें सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। अब देखो इसमें नोटिस करने वाली बातें क्या क्या है। अब देखो, जैसे ये हमारा फर्स्ट रो है, ये हमारा सेकेंड रो है, ये हमारा थर्ड रो है, ये हमारा फोर्थ रो है, ये हमारा फिफ्थ रो है, ठीक है। अब हम एक चीज़ ध्यान से देखते हैं कि भाई हमने क्या किया, जैसे मान लो कोई नंबर 13 पकड़ा, कोई सा भी नंबर, तो उसके लेफ़्ट में हम देखते हैं कितना माइनस करने से हमारा लेफ़्ट वाला आ रहा है। तो 5 माइनस करने से हमारा लेफ़्ट वाला आ रहा है, और राइट में कितना माइनस करने से हमारा राइट वाला आ रहा है, तो 4 माइनस करने से, यानी अगर तो ये हो गया। तो हमने 13 के लिए क्या देखा, 13 के लिए आपका लेफ़्ट वाला आ रहा है 5 माइनस करने से, और राइट वाला आ रहा है 4 माइनस करने से। अगर आप कोई भी ऊपर वाला ले लो, ये ले लेते हैं 9, तो इसके पीछे 9 के लिए 5 को कितने 4 माइनस करने से, और इधर 3 माइनस करने से हमारा ऊपर वाला आ रहा है, ठीक है। आपको दिख रहा है क्या, 4 और 3, ठीक है। सो गाइस, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आप देख पा रहे हो कि कोई भी एलिमेंट है उसका जो ऊपर वाला जो चाइल्ड है वो कितना माइनस करने पे आ रहा है, जितना इसका रो नंबर है उतना लेफ्ट वाला चाइल्ड, और राइट वाला चाइल्ड जितना उसका नंबर है उतना -1 करेंगे, यानी 4 है तो 3 माइनस करेंगे तो इसका राइट वाला चाइल्ड आ जाएगा, ठीक है। ये बातें समझ में आई? ओके, तो गाइस, तो बस अगर ऐसा है तो हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखना, ठीक है, लेकिन इस तरीके से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी उस पर देखते हैं, ठीक है। ये हमारा ब्रूट फोर्स हुआ, ठीक है। तो एक बार हम ब्रूट फोर्स का कोड भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है। सो गाइस, मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और ये बहुत स्टेप में भी सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। सो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले आपका जो सबसे फर्स्ट सॉल्यूशन है वो आपको मतलब ये कॉपी करते हैं और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, तो इसको मैंने पेस्ट किया, ठीक है। अब गाइस देखो, आप ध्यान से देखो। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ना सबसे पहले ये चीज़ बनाई। ये चीज़ मैंने क्या बनाई, ये चीज़ मैंने बनाई ये वाली। ये चीज़ मैंने क्या बनाई, ये चीज़ मैंने बनाई कि हम जो नंबर है वो किस रो में लाई करता है, उसके लिए हमने एक सीरीज़ बनाई। कौन सा सीरीज़, तो इस वाले का सीरीज़, ठीक है, इस वाले का सीरीज़ मैंने बनाया, यानी 1,
2 4 7 11, ठीक है। ये सीरीज बनानी कोई सी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मतलब पहले में एक, फिर उसमें अगर हम एक जोड़ेंगे तो 2 आएगा, फिर पिछले वाले नंबर में 2 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे। तो इस तरीके से हमने एक सीरीज बना लिया ताकि हम रो नंबर मतलब किस रो में वो n लाई कर रहा है वो पता कर सके, ठीक है। ओके, सो देखो, सो मैंने वही किया, वैल्यू ऑफ 1 मतलब वैल्यू एट फर्स्ट रो इज इक्वल्स टू 1 एंड देन वैल्यू फ्रॉम सेकेंड रो ऑनवर्ड्स व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ i इक्वल्स टू प्रीवियस वैल्यू प्लस i माइनस 1। गॉट इट? i माइनस 1 कैसे आई? आई होप यू गॉट। लाइक सेकेंड रो में हम कितना ऐड कर रहे हैं? 1। थर्ड रो को लिए लाने के लिए पिछला एलिमेंट प्लस 2, तीसरा रो प्लस 3, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर है कि हमने ये वाली चीज़ें बना ली, ठीक है। ओके, अब ठीक है, हमने तो हमें अब किस रो का वो एलिमेंट है वो निकालने के लिए क्या करेंगे? अपर बाउंड ऑफ ये ऑल का मतलब दोस्तों, ऑल का मतलब है कि मैंने ये माइक्रो मैंने यूज किया है। ऑल मतलब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वैल्यू डॉट बिगिन प्लस वैल्यू डॉट एंड, ठीक है। और n को मैंने फाइंड आउट कर लिया और माइनस वैल्यू डॉट बिगिन माइनस 1। तो इससे हमें क्या आ गया? इससे हमें क्या आ गया कि ये जो नंबर है वो किस रो में है, ठीक है। आप लोग को समझ में आया ना? अपर बाउंड ऑफ n मतलब क्या? कितने ऐसे वैल्यू है, ठीक है, कितने ऐसे वैल्यू है जो कि n के बराबर या n से बड़े हैं, ठीक है। कितने ऐसे वैल्यू है? तो गाइस इसमें मैंने -1 इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे ये जो देखो वैल्यू जो है ना, ये रो नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 0 का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, तो इसीलिए मैंने -1 किया ताकि हमें एग्जैक्ट रो नंबर पता कर सके, ठीक है। इसके अराउंड आप एक बार खेल सकते हो, लाइक प्ले कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा वैल्यू को इधर उधर करके, और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आंसर को 0 रख लिया। ओके, नाउ गाइज देखो मैं क्या करूँगा, अब ध्यान से देखो, ये मैंने ट्रैक लिया है। ट्रैक मैंने किस लिए लिया है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो वो मैंने इसलिए लिया है ताकि अब देखो जैसे एक बार मैं इस पिक्चर को अगर यहाँ पेस्ट कर पाऊँ, नो मैंने पूरा कोड को पेस्ट कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पीछे जाता हूँ एंड मैं इस कॉपी को इस इमेज को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। ओ वेरी स्मॉल इमेज, ओके, मैंने को इसको बड़ा करना है 100%, ठीक है। ओके, सो मैं इस इमेज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब देखो मैं जैसे मान लो मैं ट्रैक क्यों ले रहा हूँ वो देखो। जैसे मान लो 13 से हमारा कितना आया, 8 और 9 आया, फिर 8 से हमारा क्या आएगा, 4 और 5 आएगा, फिर 9 से कितना आएगा, 5 और 6 आएगा। तो 5 यहाँ पे 2 बार आ गया ना, इसीलिए मैंने ट्रैक लिया है। ट्रैक मतलब ट्रैक करने के लिए कि कौन नंबर हम लोग ऑलरेडी आंसर में अपने पुश कर दिया है, ठीक है। सो इसके लिए, ठीक है। सो देखो, सो अब देखो ये ट्रैक इसलिए लिया है, फिर आंसर इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाई n, यानी स्टार्टिंग में जो हमारा n है वो तो गिरेगा ही, तो हमने आंसर में ऐड कर दिया। फिर n को मैंने कह दिया कि भाई तू इंक्लूड हो गया है, ठीक है। ये 2 बार क्यों आ गया पता नहीं, ओके, ठीक है। सो q, अब q मैंने क्यों लिया है? q मैंने लिया है कि ताकि जो जो नए एलिमेंट हमारे पास आ रहे हैं उसके ऊपर का, फिर उसको मैंने q में डाल दूँ और फिर उससे जो आगे गिरने वाला एलिमेंट है उसको ट्रैक करने के लिए हमने क्यों लिया है। क्लियर? जैसे क्यों मैंने क्यों लिया, देखो आई होप आपको ये क्लियर होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे मान लो शुरू में हमारे पास 13 रहा है, ठीक है, तो 13 हमारे पास एक क्यू में आ गया 13, तो 13 से फिर हमारे पास क्यू में क्या आया, 8 और 9, फिर 8 और 9 से हमारे पास क्यू में क्या आया, 4 5 6। सो इसके लिए हमने क्यू लिया है, ठीक है। देखो 13 से कितना आया, 8 9 से कितना आया, 4 5 6, फिर 4 5 6 से कुछ आएगा, फिर कुछ आएगा, ऐसे ही करके, तो इसीलिए मैंने क्यू लिया है। ओके 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 ओके, ठीक है। सो गाइस देखो, सो उसी प्रकार मैंने क्यू ले लिया, ठीक है। हाँ, तो क्यू में शुरू में क्या पुश कर दिया, n, और n के साथ हमें ये भी पुश करना है कि वो किस रो में है, तभी तो हम लोग उससे प्रीवियस वाले एलिमेंट को पता कर पाएंगे, k-1 और k-1 + 1 करके, ठीक है। सो अब देखो n का हमने अब फिर से n और k लिया है, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास जो प्रीवियस n था उसका तो हमें कोई मतलब नहीं है ना, उसको तो मैंने क्यू में डाल दिया, तो अब वेरिएबल को हम ओवरराइड कर रहे हैं, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो गाइस देखो, सो मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिया, सेकेंड एलिमेंट लिया, ठीक है, ठीक है, तो और इसको पॉप कर दिया,
फिर देखो अब देखो, अब जैसे कई बार होगा ना, जैसे मान लो कई बार क्या होगा, कहाँ गया यार सेट, ठीक है। कई बार क्या होगा, जैसे हम 7 के हम प्रीवियस एलिमेंट को जाएंगे, 7 को हम प्रीवियस एलिमेंट, तो 7 के प्रीवियस एलिमेंट को हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 और 4, लेकिन 3 इस रो में एक वैलिड नंबर नहीं है, तो इसी के लिए हम रेंज निकालेंगे। यहाँ पे हमने रेंज निकाला, रेंज मिनिमम और रेंज मैक्सिमम। रेंज मिनिमम निकालना बहुत सिंपल बात है, हमें सबका फर्स्ट एलिमेंट हमें इस वैल्यू से मिल जाएगा। तो पहले एलिमेंट जो हम जिस रो में जा रहे हैं उस रो का मतलब अभी हम के रो में है ना, तो के से पहले वाले का मिनिमम एलिमेंट क्या हो जाएगा k-1, और मैक्सिमम एलिमेंट क्या हो जाएगा, उससे आगे वाला जो रो है उसका जो पहला एलिमेंट है उतना -1, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे है तो इससे पहले वाले का क्या हो जाएगा वैल्यू -1, वैल्यू -1 मतलब वैल्यू ऑफ k-1, ये इसका मिनिमम एलिमेंट हो जाएगा। मैक्सिमम एलिमेंट क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ k यानी कि 11 -1, तभी 11 -1 कितना है 10, 7 -1 कितना है 6, 4 -1 कितना है 3, ठीक है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया हो कि रेंज मिनिमम रेंज मैक्सिमम कैसे निकाले, ठीक है। तो बस अब हमें आपको पता है कि हमने 2 कंडीशन लिया कि n-k एक वैलिड है, ठीक है, और हम अभी तक हम उसको नहीं कंसीडर किए हुए हैं, तो इसको कंसीडर कर लो, आंसर में ऐड कर लो और क्यू में पुश कर लो। उसी प्रकार n-k अगर एक वैलिड है, n-k प्लस एक वैलिड है तो उसको ट्रू कर लो और आंसर में पुश कर दो और क्यू में पुश कर दो, ठीक है। ओके, और इस तरीके से हमने आंसर निकाल लिया। क्लियर है? लेकिन ये हमें TLE दे रहा था, ये हमें TLE दे रहा था, ठीक है। सो मैंने सोचा यार TLE क्यों दे रहा है, तो गाइस ध्यान से देखना, आपके पास यहाँ पे देखो, आपके पास क्या है, t की वैल्यू 10⁶ है, ठीक है। t की वैल्यू कितना है 10⁻3, ओके। t की वैल्यू है 10⁻3 एंड n की वैल्यू है 10⁶, तो वर्स्ट केस में कितना हो सकता है 10⁹, ठीक है, 10⁹ ये होगा ना। अब देखो, अब हमें ये देखना है प्रत्येक n के लिए, प्रत्येक n के लिए, जैसे n = हमारे पास अगर 10⁶ है तो हमें कितना वो लग रहा है, कितना हमें कितना प्रोसेस लग रहा है, तो ये हमारा अराउंड 10⁴ प्रोसेस लग रहा है, 10⁴ और 5 प्रोसेस लग रहा है, ठीक है। ये मैंने कैसे पता किया, तो ये तो मैंने अगर ब्रूटली पता करना है तो काउंट प्लस, जब भी हम आंसर को मतलब इंक्रीज कर रहे हैं तो काउंट प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें ब्रूटली पता चला कि 10⁵ जो है हम लोग आइट्रेशन कर रहे हैं, तो ब्रूट फोर्स में 10⁸, सो ये TLE देगा, ठीक है, इसीलिए हमारा TLE दे रहा था, ठीक है, समझ में आया? ओके, अब देखो, तो मैंने अगले बार पता है क्या किया, अगले बार कुछ नहीं किया। देखो नेक्स्ट कोड देखते हैं अपना, ठीक है, अपना नेक्स्ट कोड देखते हैं, सॉरी ये नहीं, ये वाला कोड देखते हैं, ठीक है। सो इसमें देखो मैंने क्या किया, इसमें मैंने बहुत ही सिंपल सी चेंज करी, ठीक है। इसमें मैंने क्या करी कि मेरे को लगा भाई जैसे 10⁻100 केस होगा, मतलब 1000 केस होंगे, तो ऐसा हो सकता है ना कि कुछ n रिपीटेड होंगे, तो मैंने रिपीटेड n के लिए क्या किया DP ले लिया और उसका आंसर स्टोर करना स्टार्ट किया। बट मेरे को पता चला कि इससे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम किसी एक पार्टिकुलर टेस्ट केस के लिए कंसीडर करें, जो कि एक टेस्ट केस में कितने t हो सकते हैं, t की वैल्यू 1000 और n की वैल्यू 10⁶, तो यानी कि 10⁹ आइट्रेशन हो सकते हैं, इसीलिए DP ऑफ n काम नहीं करेगा, ठीक है। यानी हमारे पास 100 है ना, t की वैल्यू 100 है ना, यानी n का 100 डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू तो पॉसिबल है, तो DP ऑफ n लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो गाइज ये सब हो गया ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है। सो what will be the optimal approach for us, ठीक है, what will be the optimal approach for us, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्टिमल अप्रोच की गाइस। अब देखो, अब ऑप्टिमल अप्रोच की डायरेक्ट बात करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। 14 मिनट हो चुके हैं अपने पास। सो अब आपको डायरेक्ट एंड सॉल्यूशन पे ले चलते हैं। सो गाइस देखो, यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल है। अब देखो,
यहाँ से गाइज, यहाँ से हम क्या कवर कर पा रहे हैं यहाँ से। अच्छा देखो, ये मेरे पास इंट्यूशन कैसा है वो भी देखो। मैंने सोचा यार हमको अगर कुछ ऐसा दिया रहे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, तो इसका तो हमें सॉल्यूशन पता है ना। क्या पता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ये तो पता है ना। क्या मैं इसको यूज कर सकता हूँ? ठीक है, ये चीज़ मेरे दिमाग में क्लिक हुई। ठीक है, तो मैंने देखा भाई 18 से हम कहाँ जा पा रहे हैं, सॉरी 13 से हम कहाँ जा रहे हैं, 8 और 9 तक। हम अब यहाँ से, अब हमको यहाँ से जाना है ना, तो यहाँ से अब हम कहाँ जा पा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी पूरे जा पा रहे हैं। फिर यहाँ से हम कहाँ जा पा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतना ही नंबर है, तो यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ से कहाँ जा पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यही नंबर है। तो गाइज, अगर मैं ये कहूँ कि 4 से 6 तक का सम, अगर जैसे मान लो आपके पास कुछ ये रहा होगा, मान लो प्रीवियस आपके पास ये रहा होगा, ठीक है, ये नंबर आया, तो यहाँ से आप कहाँ जा सकते हो, यहाँ तक जा सकते हो। तो इंस्टीड ऑफ एडिंग सम individually, what we can do something such that we can able to find sum of these whole number in one time complexity. Can we do that? So yes, we have this formula, right? So what we can do, for finding summation of this, what we can do, we can find the sum of 1 square till 15 square minus of 1 square till, जो इसका मिनिमम वैल्यू है, यानी 11 माइनस 1 का स्क्वायर, टिल यहाँ से लेके यहाँ तक का सम स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास इसका सम आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है। ओके, सो यही इस गेम का लॉजिक है कि हम हमेशा जब हम ऊपर जाएंगे तो हमारे पास 2 वेरिएबल मेंटेन करके चलेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, तो मिनिमम से हम लेफ्ट साइड जाएंगे और मैक्सिमम से हम लोग राइट साइड जाने की कोशिश करेंगे। अब देखो, अब यहाँ से क्या होगा, अब इस यहाँ से तो हम यहाँ चले गए, अब यहाँ से देखना। ठीक है, यहाँ से मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इतना माइनस ऑफ व्हाट, ये कौन सी वैल्यू, ये कौन सा रो है, 1 2 3 4, तो ये चौथा रो है। ठीक है, के की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो इसके पीछे जाने के लिए हम के माइनस कर रहे हैं, और इसके इधर जाने के लिए हम राइट में हमको बताए थे ना कि के और +1, यानी माइनस के और +1, 4 माइनस के सॉरी 9 माइनस के एंड +1। ठीक है, यानी कि 9 माइनस 4, यानी कि 9 माइनस 4 हो गया 5 + 1 = 6। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि राइट में जाने के लिए माइनस के और +1 करते हैं, और लेफ्ट में जाने के लिए सीधा -1 माइनस के कर देते हैं। ठीक है, तो हम हमेशा रेंज चलेंगे कि हम ऊपर गए ना, जैसे हम पहले 1 से स्टार्ट किए, 1 से 2, 2 से 4, 4 से फिर 6, ऐसे करके हमारा ये चीज़ बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है गाइस इसमें कि क्या मैं पेस्ट कर सकता हूँ, या वेरी गुड। ओके, सो सपोज हम अभी यहाँ पे थे। ठीक है, हम अभी यहाँ पे थे। ठीक है, सो गाइस अब ध्यान से देखा, यहाँ से हम यहाँ तो चले गए, लेकिन अब हम यहाँ पे हैं। तो यहाँ से अब यहाँ जाने के लिए और यहाँ जाने के लिए हमारे पास ये रेंज तो आ गया, लेकिन हमें हर रेंज के बाद ये हमेशा चेक करना है कि इस मिनिमम को हम क्या करेंगे, मिनिमम को करेंगे मिनिमम मैक्सिमम ऑफ मिनिमम और इसका स्टार्टिंग वाला, और मैक्सिमम बराबर क्या होगा, मिनिमम ऑफ इसका एंड और ये होगा ना। ठीक है, समझ में आई ये चीज़ें। चलो कोड से देखते हैं, थोड़ा सा सब्र कर लो। सो हियर इज आवर फाइनल कोड गाइस। ओके, लुक एट दिस। ओके, सो ये क्या है, देखो, जैसे हमारे पास यहाँ पे n ले लिया, फिर dp ऑफ n ले लिया। आई गेस इसको लेने का कोई नीड नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ले लिया, आपका मन है तो लो, नहीं है तो चलो ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है गाइस, इसको मैं हटा देता हूँ, dp का कोई झोल नहीं रखते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में शायद कुछ कन्फ्यूज़न आ जाए। ठीक है, इस dp को मैं हटा दिया, फाइन। सो गाइस देखो, सबसे मैंने रो को एक एक्स्ट्रा लेके ही चला। ठीक है, तो रो ऑफ इज इक्वल टू इतना, कितना हो गया 2024। ठीक है, एंड मैंने वैल्यू क्रिएट कर लिया। ठीक है, फिर मैंने के फाइंड आउट कर लिया, फिर मैंने
इस पी को भी हटा दो, कोई नीड नहीं है, ठीक है। आंसर इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। सबसे पहले मैंने n को पुश कर दिया और अभी के लिए हमारा फिलहाल मिनिमम और मैक्सिमम क्या हो गया, n, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जब तक मिनिमम और मैक्सिमम 0 नहीं हो जाता है तब तक हमारा चलते रहो। तो मिनिमम बराबर क्या होगा, मिनिमम माइनस के, और मैक्सिमम बराबर क्या होगा, मैक्सिमम माइनस के प्लस 1, ठीक है। लेकिन इसकी मैं बात कर रहा था, मिनिमम बराबर क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ, मिनिमम बराबर क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ मिनिमम और कॉमा वैल्यू ऑफ k माइनस 1। मतलब प्रीवियस रो में जहाँ से स्टार्टिंग वैल्यू होगा तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मैक्सिमम ऑफ दिस। यानी ये बहुत ही सिंपल है, ऐसे मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मिनिमम मैंने ये और मैक्सिमम बराबर मिनिमम वैल्यू k माइनस 1 माइनस कॉमा मैक्सिमम, ठीक है। और k को मैंने डिक्रीज कर दिया, क्योंकि जब भी हम ऊपर जाएंगे हम k को हमेशा क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। और टोटल सम बराबर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम 1 से लेके मैक्सिमम तक का सम, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम प्लस 1 और इंटू 2 इंटू मैक्सिमम प्लस 1 डिवाइड बाई 6 एंड रिमेनिंग सम बराबर क्या हो जाएगा, मिनिमम माइनस 1 इंटू मिनिमम माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू मिनिमम इंटू 2 इंटू मिनिमम माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। आंसर बराबर टोटल सम माइनस रिमेनिंग सम एंड सी आउट इज इक्वल टू आंसर। आई होप यू क्लियर गाइज, आई होप आपको ये समझ में आया, ठीक है। सो मैंने तो वैसे सबमिट कर दिया है, लेकिन फिर भी आपके सामने में देखो मैंने ये फाइल लिया और इसको सबमिट किया और देखते हैं सो क्या आंसर आता है इसका, ठीक है। सो रनिंग आई गेस येस, ओके एक्सेप्टेड, ठीक है। तो आई होप गाइज मैंने थोड़ा सा टाइम लिया है, लेकिन आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने मेरे सोल्यूशन को एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक and share with your friend who have problem in this particular problem. So thank you guys. I will meet you in some next video. Till then, keep learning.